मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं वीरेंद्र प्रसाद सर अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पश्चिम बंगाल अर्थात पश्चिम बंग उच्च शिक्षा परिषद द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा एकादश के लिए जारी की गई पुस्तक हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति और अभिव्यक्ति के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक में शामिल अमीर खुसरो की पहेलियां पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हम अमीर खुसरो के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेंगे। तो आइए प्रस्तुत है अमीर खुसरो का जीवन परिचय। अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में एटा, उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में गंगा किनारे हुआ था। वे मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र थे। लाचन जाति के तुर्क चंगेज खां के आक्रमणों से पीड़ित होकर बलबन, जिनका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक रहा, के राज्यकाल में शरणार्थी के रूप में भारत आकर बसे थे। खुसरो के बारे में फारसी और हिंदवी दोनों भाषाओं में बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। वह बहुत अच्छे कवि थे। उनके साहित्य के कई कार्यों में गजल, मसनवी, कव्वाली और अन्य प्रकार की कविताएं शामिल थी। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनकी कविता में रुचि रखते थे, जो ज्यादातर प्रेम, आध्यात्मिकता और समाज के अवलोकन के बारे में थी। जन्मजात कवि होते हुए भी खुसरो में व्यावहारिक बुद्धि की कमी नहीं थी। सामाजिक जीवन की उन्होंने कभी अवहेलना नहीं की। जहां एक ओर उनमें एक कलाकार की उच्च कल्पनाशीलता थी, वहीं दूसरी ओर वे अपने समय के सामाजिक जीवन के उपयुक्त कूटनीतिक व्यवहार कुशलता में भी दक्ष थे। उस समय बुद्धिजीवी कलाकारों के लिए आजीविका का सबसे उत्तम साधन राज्याश्रय ही था। खुसरो ने भी अपना संपूर्ण जीवन राज्याश्रय में बिताया। उन्होंने गुलाम, खिलजी और तुगलक, 3 अफगान राजवंशों तथा 11 सुल्तानों का उत्थान पतन अपनी आंखों से देखा। आश्चर्य यह है कि निरंतर राज दरबार में रहने पर भी खुसरो ने कभी भी उन राजनीतिक षड्यंत्रों में किंचित मात्र भाग नहीं लिया, जो प्रत्येक उत्तराधिकार के समय अनिवार्य रूप से होते थे। राजनीतिक दांवपेच से अपने को सदैव अनासक्त रखते हुए खुसरो निरंतर एक कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे। अमीर खुसरो के पिता स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने काव्य संग्रह गुरतुल कमाल की भूमिका में उम्मी अर्थात अनपढ़ बताया है। परंतु फिर भी उनके पिता ने उनकी शिक्षा दीक्षा का अच्छा प्रबंध किया था। डॉक्टर सुजात अली संदेलवी इस संदर्भ में लिखते हैं, 4 बरस की उम्र तक अमीर खुसरो पटियाली में रहे। इसके बाद अमीर सैफुद्दीन उनको अपने हमराह दिल्ली ले गए और वहां उनकी तालीम व
तरबियत अर्थात शिक्षा दीक्षा का बेहतर से बेहतर इंतजाम किया। अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें उनकी विचारधारा संगीत, साहित्य, तर्कशास्त्र और धार्मिक विषयों पर व्याख्यान शामिल है। इनकी कृतियों की संख्या 99 बताई जाती है, परंतु अभी तक 45 कृतियों का ही पता चला है। कुछ प्रमुख ग्रंथों का वर्णन इस प्रकार है। खालिक बारी, यह ग्रंथ अमीर खुसरो की अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। इसमें उन्होंने तारीख, भक्ति, विचारधारा और धार्मिक मुद्दों पर व्याख्यान किया है। नूह सिपी, इस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने संगीत, ताल और रागों के विषय में व्याख्यान किया है। इसमें उन्होंने अपने सांगीतिक ज्ञान की विस्तृत जानकारी साझा की है। दीवाने खुसरो, यह अमीर खुसरो की कविताओं का संग्रह है। इसमें उनकी उर्दू, फारसी, संस्कृत और अरबी भाषा में लिखी गई कविताएं शामिल है। यह ग्रंथ उनकी काव्य शैली, भाषा और विचारधारा को समर्पित है। खुसरो फारसी के ही महान कवि नहीं थे, उन्हें अपनी मातृभाषा हिंदी अर्थात हिंदवी से भी बहुत प्रेम था। खुसरो ने दिल्ली के आसपास की बोली को, जिसे आगे चलकर खड़ी बोली का नाम दिया गया, संवारने, सुधारने और साहित्यिक स्वरूप देने का सर्वप्रथम प्रयास किया। कालांतर में यही भाषा अपने परिनिष्ठित रूप में आधुनिक हिंदी और उर्दू का आधार बनी और स्वतंत्र भारत के संविधान में इसी हिंदी को देश की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। अमीर खुसरो ने ताउम्र अपना जीवन एक अच्छा इंसान होकर बिताया। उन्होंने पूरी उम्र कोई भी गलत कार्य नहीं किए। वह हर पल ईश्वर और अपनी कविताओं में ही डूबे रहते। हिंदी साहित्य में इनका भी बड़ा योगदान रहा है। वह हिंदी, हिंदवी और फारसी में लिखने के लिए जाने जाते हैं। अमीर खुसरो को भारत का तोता की उपाधि दी गई थी। कहते हैं कि वह अपने गुरु निजामुद्दीन मोहम्मद बदायूनी सुल्तानुल मशायख औलिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जब औलिया साहब ने अपना देह त्यागा तो सबसे ज़्यादा दुखी और कोई हुआ तो वह अमीर खुसरो ही था। अमीर खुसरो को अपने गुरु को खोने से बड़ा सदमा लगा। कहते हैं कि कई दिन तक अमीर खुसरो अपने गुरु की समाधि पर सिर टिकाए सोया रहा। फिर एक दिन अक्टूबर 1325 में अमीर खुसरो ने भी अपने प्राण त्याग दिए। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।